Welcome to class 6 science chapter 1 part 2 compounds. Now compounds, it is a substance that can be broken down into simpler substances by chemical means. Chemical means chemical processes के द्वारा compounds को simple broken down किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है simpler substances में. Example first given water, formula water का H2O, it can be split into hydrogen and oxygen, so water is compound. इसको split किया जा सकता है, broken down किया जा सकता है chemical process से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, so water is a compound. Now come on impure substances. An impure substance contains two or more substances in any proportion. Impure substance को mixture भी बोलते हैं, जैसा आपने पीछे देखा था. And in it any proportion में more substances हो सकते हैं. Example के लिए an element, an amount of salt और sugar, दोनों में से कोई भी चीज आप मिक्स कर लें, दोनों में से एक लेके वाटर में टू फॉर्म अ मिक्सचर. Some examples of mixtures are air, food, medicines and alloys. Mixtures के examples हैं ये, food, medicines, alloys. Thereafter new topic is homogeneous and heterogeneous substances. Homogeneous substances, a substance is homogeneous if the different parts of it have the same property and composition. अगर किसी substance के different parts की same property और composition उनका same है तो हम उसे homogeneous substance कहेंगे. Example salt, water, iron. इन सभी का जो composition और property है वो same होता है, इसलिए हम homogeneous substance कहते हैं. In heterogeneous substance, a substance is heterogeneous if the different parts of it differ in property and composition. ये अपोजिट है होमोजीनियस सब्सटेंस के, जिसमें प्रॉपर्टी और कंपोजिशन डिफरेंट होगी. एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर. सैंड को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी. सैंड का सेडिमेंटेशन हो जाएगा, ये बॉटम पर सेटल डाउन हो जाएगी, तो आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाटर में एवरी प्लेस पर नहीं मिलेगा. इसलिए इसको हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस सब्सटेंस. नाउ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, मतलब कैसे बनती है मैटर. जैसे हाउस आपका ब्रिक्स की हेल्प से बनता है, ऐसी मैटर को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है स्टडी करते हैं. मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स. मैटर एटम से बनती है, विच डू नॉट जनरली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली एटम्स नहीं रहते हैं स्मॉल साइज की वजह से. एटम्स मेक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. एलिमेंट्स जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के बनाते हैं, एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दोनों के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. एटम्स आर ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स. एटम्स भी स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. इसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज. मैटर का स्ट्रक्चर देखा जाए, इफ वी सी स्ट्रक्चर ऑफ अ एटम, अगर एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे, इट हैज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर. तो इसके सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, इसके सेंटर पर ये न्यूक्लियस है, ये रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एंड एट अ डिस्टेंस. न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस पर
फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर आर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये जो पाथ हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हियर, 6 प्रोटॉन हियर, 6 न्यूट्रॉन हियर। और ये जो एग्जाम्पल लिया है वो एन एटम ऑफ कार्बन है, कार्बन का एग्जाम्पल लिया गया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने पाथ में रिप्रेजेंट किया है। सेंटर पर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे डिस्टेंस पर पाथ बने होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसका वही रूल है। इस तरीके से हमने कार्बन C6 एटॉमिक नंबर वाले एटम का हमने स्ट्रक्चर देखा। तो इसमें न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मिले। ये इसके सम डिस्टेंस पर सेल्स होते हैं, इनके बारे में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टडी यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। सेल्स होते हैं KLMN। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं, फिर 18 देन 32। ये आप नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट, एनर्जी। एनीथिंग दैट इज नॉट मैटर बट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। कोई भी चीज जो मैटर नहीं होती है लेकिन जिसमें कैपेसिटी होती है वर्क करने की, उसे हम एनर्जी बोलते हैं। एनीथिंग दैट वी कम अक्रॉस, जो हम जिसके भी आसपास जो चीजें देखते हैं हम, आइदर मैटर और एनर्जी, या तो वो मैटर होंगी या एनर्जी होंगी। एग्जाम्पल्स एनर्जी के दिए हैं, हीट, लाइट, साउंड। ये सभी वर्क करवा सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी फैन को मूव कराती है। इस तरीके से एनर्जी हैज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। थैंक यू। Thereafter, in next video, we will discuss the question answer and exercise of this chapter. Thank you.